हंसमुख सास, रोंदू बहू। विक्रम की पत्नी आशा बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान ही रहती है। और विक्रम की माँ किरण का स्वभाव बहुत हंसमुख है। उसका बेटा भी उसी की तरह है। एक रात आशा किसी बात पर परेशान बैठी थी। तभी विक्रम कहता है, आशा, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो? अरे मुझे बताओ, तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहाँ परेशान रहती हूँ? आपको मेरे अंदर ना कमी ही कमी नजर आती है। आप तो चाहती ही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं आशा, मैं तो बस ये कह रहा था कि खुश रहा करो। हर छोटी बात पर परेशान होना सही नहीं है। इससे तबीयत पर असर पड़ सकता है ना। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हाँ हाँ रहने दो, अब ज्यादा सफाई मत दो। मुझे पता है क्या मतलब था आपका। विक्रम इस बात पर कुछ नहीं कहता। आशा को बस बड़े प्यार से देखता रहता है। तब आशा कहती है, क्या देख रहे हो इतना घूर घूर कर? और सुना लो चार बातें। हाँ अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार। चलो मैं सो ही जाता हूँ, वरना तुम तो गुस्से में मुझे डंडा भी मार सकती हो। ये कहकर विक्रम मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगली सुबह विक्रम सो ही रहा था कि उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। विक्रम दौड़ा दौड़ा रसोई घर की तरफ जाता है तो देखता है वहां आशा जमीन पर पड़ी है और चिल्ला रही है। विक्रम जल्दी से आशा को उठाता है और फिर उसे कमरे में ले जाता है। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो गिर गई? मैं तो ऊपर से दाल का डिब्बा उतार रही थी। डिब्बे से मेरा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। और नहीं तो क्या, दर्द के कारण मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मैं माँ को भी खबर कर देता हूँ। वो आ जाएगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नहीं, माँ को मत बुलाना। वो काम तो कुछ करेगी नहीं, बस हंसी मजाक करती रहेंगी। मुझे नहीं बुलाना उन्हें। वो वैसे भी मुझे कामचोर समझती हैं। आशा, इंसान को हंसमुख होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। क्या कहा आपने? कैसी हूँ मैं? हाँ? अरे कुछ नहीं। देखो आशा ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ कुछ दिन रह भी लेंगी और तुम्हारी देखभाल भी कर लेंगी। इस हालत में तो तुमसे कोई काम नहीं होगा ना। आशा कुछ देर सोचती है और मन ही मन कहती है, बात तो सही है। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, काम कैसे कर पाऊंगी? और विक्रम को भी तो ड्यूटी पर जाना होता है, ये सब कैसे होगा? ये सोचकर आशा कहती है, ठीक है बुला लीजिए अपनी माँ को। वैसे भी बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। विक्रम अपनी माँ को खबर कर देता है और अगली सुबह माँ आ जाती है। माँ को देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और उनके चरण छूता है। आशा भी अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है। किरण के हंसमुख स्वभाव के कारण सारे पड़ोसी भी उससे खुश रहते थे। एक दिन, किरण बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन आपकी बहू आपके परिवार में मेल नहीं खाती। उससे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कोई दुख की खबर सुनाने वाली है। बहन जी, मेरी बहू की बुराई मेरे सामने तो मत करो। इतनी भी दुखी नहीं रहती जितना आप कह रही हो। वैसे बात सही कह रही हैं आप। हर समय रोने जैसी शक्ल बनाए रखती है, हंसना तो जैसे आता ही नहीं उसे। ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती, दुखी आत्मा। किरण और उसकी पड़ोसन हंसने लगी। अब आशा को चोट लगे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए वो दुखी होकर कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। ये चोट तो मेरे गले का फंदा बन गई है। अगर आप नहीं होती तो मेरा ध्यान कौन रखता? अरे बेटी, तू खुश रहा कर बस। अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। मुझे देख, हमेशा खुश रहती हूँ। मजाल है किसी बीमारी की जो मेरे पास आकर पटक जाए। और तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ जी, मुझे इतनी जोर से चोट लगी है, भला इसमें क्या अच्छा होगा? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। कुछ ही दिन में आशा ठीक हो जाती है। सास हमेशा बहू से हंसी ठिठोली करती रहती, लेकिन आशा हमेशा ऐसे बर्ताव करती जैसे पता नहीं कितने दुखों में डूबी है। एक दिन आशा की सास कहती है, क्या बात है बहू, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज विक्रम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। देखा बहू, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कहीं जा रही हो।
ये सुनकर आशा विक्रम को देखने लगती है। इतने में किरण एक गाने के बोल सुना देती है और कहती है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे विक्रम तुम्हारा हो गया। ये सुनकर विक्रम भी आशा की ओर बढ़ता है और वो भी एक गीत के बोल बोल देता है। यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। दोनों माँ बेटे आशा की ओर देखकर गाना गाने लगते हैं तो आशा वहां से जाने लगती है। किरण फिर से एक गाना गाती है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। पर ये सुनकर बहू चिड़चिड़े अंदाज में कहती है, माँ जी कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का, आपके सामने आपका बेटा भी है। अरे बहू छोटी सी जिंदगी है, इसे खोल कर जिया करो। ऊपर वाले ने तो वैसे भी सब कुछ पहले से लिख रखा है, तो छोटी छोटी बात पर बिगड़ क्यों जाती है। जिंदगी तो वैसे भी दुखों से भरी हुई है, खुश रहना सीख। हर समय रोते रहने से, मातम मनाने से जिंदगी नहीं चल सकती, समझी। आशा किरण की बात सुनकर चुप हो जाती है। किरण आशा को अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाती है। पता है बहू, जब हम छोटे थे ना तो स्कूल जाने के बहाने आम के बाग में घुसकर आम चुराया करते थे। मेरा छोटा भाई भी होता था मेरे साथ। बचपन के दिन ही और थे, कितना मजा आता था। अब कहाँ लौट कर आएगा वो समय, यादें ही तो रह जाती है। माँ जी, विक्रम बता रहे थे कि आपकी पापा जी से पहली मुलाकात आम के बाग में ही हुई थी, क्या ये सच है? और फिर आपकी पापा जी से शादी कैसे हुई? अरे बहू क्या बताऊं, वो भी ना बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं एक बार उनके बाग से ही आम चुरा रही थी और तेरे ससुर जी आ गए। उन्हें देखकर मेरा भाई डर के मारे भाग गया और मैं तो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जैसे तैसे उतर कर भाग गई। शाम को तेरे ससुर जी अपने बापू के साथ हमारे घर आए। मैं तो समझी थी कि वो मेरी शिकायत करने आए हैं, लेकिन वो तो रिश्ते की बात करने आए थे। फिर आपने और आपके घर वालों ने आपकी शादी करा दी? हाँ, कराते क्यों नहीं। सारे गांव में बहुत नाम था उनका। और तेरे ससुर जी का स्वभाव भी ना बिल्कुल मेरी तरह था। बहुत हंसी खुशी साथ गुजारी हमने अपनी जिंदगी। वो मुझे प्यार से ना आम चोर कहते थे। अब वही पल याद आते हैं मुझे। अरे वाह माँ जी, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, हमेशा खुश रहा कर। तू न जाने क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती है। तेरा पति इतना अच्छा है, तेरी सास इतनी अच्छी है। औरों की बहुओं की सास देखी है तुमने? अरे कितने अत्याचार करती है अपनी बहुओं पर, और मैं तो तुझे हंसाती रहती हूँ। आशा भी सोचती है, माँ जी कह तो सही रही है, मैं हर छोटी बात पर चिंता में पड़ जाती हूँ। और जैसी जिंदगी मेरी सास ने जी है, मैंने तो एक पल भी नहीं जी। मुझे अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना होगा। आशा ठान लेती है कि वो कभी नहीं रोएगी और इतने में उसे कुछ काम याद आता है। जैसे ही आशा वहां से जाने लगती है तो विक्रम कहता है, अरे कहाँ जल्दी बैठो तो, माँ कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। आशा हंसते हुए कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, पापड़ भी, साथ बैठेंगे, आराम से कुछ बात करेंगे जनाब। क्या बात है, तुम तो सुधर गई। अच्छा, सिनेमा देखने नहीं चलोगी? अकेले नहीं जाऊंगी, सिनेमा देखने आज माँ को भी साथ ले चलेंगे, तब बनेगी बात। क्या बात है आशा, तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आशा को इस तरह से खुश और हंसता हुआ देखकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं और विक्रम अपनी माँ को धन्यवाद देता है। इस तरह किरण, उसका बेटा और बहू हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और आशा को भी समझ में आ जाता है कि जो समय जाता है वो लौटकर नहीं आता है।